Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 7 of unit number 10, information handling. Students, today we will start exercise number 10.4. Here I have the definition of range. It is defined as the difference between the largest and the smallest observation in the dataset. In exercise number 10.1, I already told you that how to find out the range. Basically, what is the definition of range? It is the difference between the largest and the smallest observation. यानी हम largest observation में से smallest observation को अगर हम difference निकालें उसका यानी subtract करें तो हम लोग अपनी range को find out कर सकते हैं. बट रेंज भी हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए एंड वन फॉर अनग्रुप डाटा. इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, फॉर ग्रुप डाटा पढ़ लेते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ ग्रुप डाटा. यू ऑल नो दैट इफ अ ग्रुप डाटा इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 120, 122, 130, 135 and 140. So how we can find out the value of range? So here I am going to put the formula of range. Range is equal to maximum value minus minimum value. Now let's see what is the maximum values over here. 140 is the maximum value, so we will subtract. And what is the minimum value? Minimum value is 120, so we will subtract 120 by 140 so that we will get 20, and this is the required range and this will become our answer. Is that clear? Now we will learn that how to find out range for group data. Here I have example number 4. Find the range of following group data. A group data is given to you. ठीक है, here I have given the class and here I have frequency and a group data is given to you. Okay, so how we can find out the range? First of all, you have to find out class interval और class boundaries. आपको सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्लास इंटरवल या फिर क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना है. एज इट इज़ डायरेक्ट आंसर इसमें से आपको नहीं फाइंड आउट होगा. पहले क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है क्लास बाउंड्रीज किस तरह से मालूम की जाती हैं. लोअर क्लास में मालूम करने के लिए हम माइनस करते हैं 0.5 को और अपर क्लास के लिए हम लोग ऐड करते हैं 0.5 को. अब आप बताइए, आपने 6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका पहला क्लास इंटरवल यानी लोअर क्लास इंटरवल क्या आ गया 5.5 माइनस 8 में आपने 0.5 को ऐड किया, सो यू विल गेट 8.5. इज दैट क्लियर? सिमिलरली कम ओवर द नेक्स्ट वन. 9 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 8.5 और 11 में 0.5 को ऐड कीजिए, यू विल गेट 11.5. ओके, 12 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 11.5 एंड नाउ एट 0.5 to 15. ठीक है, अपर क्लास में ऐड करते हैं, लोअर क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 को. ओके, तो हमने 15 में 0.5 को ऐड किया, सो वी विल गेट 15.5. सिमिलरली 16 और 17 की हमारे पास लोअर और अपर क्लास वैल्यू क्या आएगी 15.5 एंड 17.5 और 18 और 22 की अपर एंड लोअर क्लास वैल्यूज आएंगी, लोअर और अपर क्लास वैल्यूज आएंगी 17.5 और 22.5. फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ रेंज, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? आपके पास अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रुप डाटा का, तो मैक्सिमम अपर क्लास बाउंड्री. ओके, मैक्सिमम अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, यानी ये रही सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज में क्या है 22.5. सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 22.5, तो मैक्सिमम वैल्यू में आप लिख देंगे 22.5 माइनस और लोअर क्लास बाउंड्री की सबसे लोएस्ट वैल्यू. तो देखिए लोअर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे सारी कौन सी हैं, जो राइट हैंड साइड में, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड में 5.5, 8.5, 11.5, 15.5 सो एंड 17.5. सो व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री की यहाँ पे क्या है 5.5. सो वी विल राइट 5.5 इन दी place of minimum value. Is that clear? Now subtract 22.5 and 5.5 so that we will get 17 as our required range. Is that clear? So in this way we can find out the range of group data. Okay, now students, here I have the topic of variances. Okay, it is one of the important topic in the information handling. So how we can find out the variances? First of all, you have to know that the symbol of variances is sigma square. This will read by sigma. ठीक है, सिग्मा है हमारे पास, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा, और सिग्मा का स्क्वायर हमारे पास क्या कहलाता है वेरिएंसीज. ओके, देखिए बेटा, वेरिएंसीज के लिए हमारे पास तीन मेथड यूज़ होते हैं. फर्स्ट मेथड इज नोन एज डेविएशन मेथड,
Second method is known as shortcut method, and the third one is known as direct method. Okay, what is the formula of deviation method? Deviation method is known as sigma square is equal to summation of xi minus x bar होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, जबकि एक्स आई माइनस एक्स बार को हम लोग डी आई भी कह सकते हैं, डेविएशन ऑफ आई और उसका स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सेकेंड मेथड है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन द होल स्क्वायर समीशन डी आई अपॉन एन. ओके, दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड. और द थर्ड मेथड विच वी यूज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और आप इसको इसी मेथड को डायरेक्ट मेथड को भी पेपर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूजुअली आपसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने को कहा जाता है. इस तरह डेविएशन निकालना या फिर वेरिएंसेस निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं. सो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. ओके, वेरिएंसेस के साथ ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लेते हैं. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज दैट इट इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंसेस. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा और एस एंड इज अ मेजर ऑफ द एवरेज स्प्रेड अराउंड द मीन. यानी बेटा हमारे पास क्या कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन? आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करें, आपने वेरिएंसी निकाली, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन वेरिएंसी सो दैट यू कैन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए आप वेरिएंसीज के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे. जो भी वेरिएंसी आएगी आपकी उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा देंगे. तो स्क्वायर रूट लगाने से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर लेंगे. इसी वजह से खुद बताइए, सिग्मा का सिंपल है, वेरिएंसी का सिंपल है हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर. अगर मैं इस पर रूट लगा दूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो बताइए व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? दिस ओनली सिग्मा इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दो सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सिग्मा एंड द सेकंड वन इज एस. ओके, और ये हमारे पास इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है? इज द मेजर ऑफ द एवरेज स्प्रेड अराउंड द मीन. यानी कोई भी अगर हमने मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, तो एवरेज यानी एक एवरेज वैल्यू हमने निकाली है, उसके अराउंड स्प्रेडिंग वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं. ठीक है, इस एक मीन अगर है 54, तो 54 की अराउंड्स की वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी होंगी? 53, 52 और इसके अलावा 55 और 56. तो एवरेज स्प्रेड अराउंड द मीन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, बट ये बहुत डिटेल हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन जाएगी. तो बस आप इतनी डेफिनेशन को याद रखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि अगर हम वेरिएंसेस को निकालें और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, सो ईजिली वी कैन फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन. Is that clear? Now here I have example number 1 of your book, which is related to exercise number 10.4. In this example they are saying that 8 farmer produce rice. Their production in months per acre is 21, 17 माउंट्स पर एकड़. एक सेकंड पहले मैं आपको माउंट्स पर एकड़ बता दूँ, ये यूनिट यूज़ हुई है. स्टार्ट क्लियर? यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है राइस की, जो फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से माउंट्स पर एकड़ हमारे पास क्या होगी, उसकी यूनिट यूज़ हुई है. ओके, 21, 17, 13, 25, 9, 19, 6 and 10. This is the production of rice. Okay, find the variances and standard deviation of their production per acre. Okay, हमें क्या मालूम करना है? वेरिएंसी मालूम करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है प्रोडक्शन पर एकड़ की. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे तो सबसे पहले लिखा है डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड. यानी ये मैंने बुक की सीक्वेंस से लिखा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड समझा रही हूँ. इट इज़ बिकॉज कि जब मैंने आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करवाया था, क्योंकि बेटा डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जो हम लोग यूजुअली पेपर में यूज़ करते हैं और जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाए कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन मीन या अर्थमेटिक मीन और वेरिएंसीज मालूम कीजिए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कभी मेंशन है कि बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड यू हैव टू फाइंड आउट वेरिएंसीज, स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन, तब आप शॉर्टकट मेथड या फिर डेविएशन मेथड रिस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे. इज दैट क्लियर? बट प्रैक्टिस हार्ड फॉर डायरेक्ट मेथड. ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड. इन दिस मेथड यू हैव टू जज द फॉर्मूला फर्स्ट. सबसे पहले देखिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्मूले को मेमोराइज़ कर लीजिए, कीजिए कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. ओके, देखिए बेटा, आपके पास सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ तो फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर. यानी जो भी एक्स आई है ना उसका आपको स्क्वायर लेना है
और डिवाइडेड बाय एन, एन इज नोन एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हम काउंट करके भी लिख लेंगे, इसके लिए कॉलम की ज़रूरत या रॉ की ज़रूरत नहीं है, ओके। माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी जो भी सिग्मा एक्स आई है, यानी जो एक्स आई है उसका पहले आप सम लें, ठीक है, समीशन ले, मैं इसको सिग्मा पढ़ रही हूँ तो मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, ये सम ऑफ है, ठीक है, समीशन का साइन है, सम करें आप उसको डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, सिग्मा ये सिंबल है, ये समीशन या फिर सम ऑफ का सिग्मा सिंबल है, ओके। अब आप देखिए, यानी इसका मतलब ये है कि एक जो रॉ बनेगी हमारे लिए, मैंने इसको वर्टिकल कॉलम्स नहीं बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसका डाटा वर्टिकली भी बना सकते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल डाटा बनाया हुआ है, ओके। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का डाटा वर्टिकल बनाना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास कॉलम्स दो ही आएंगे, एक आएगा आपके पास एक्स आई का एंड द सेकेंड वन विल बी, और एक आएगा एक्स आई, ओके। एक एक्स आई का आपने क्या बना ली, रॉ बना ली मैंने यहाँ पे, दूसरा आएगा एक्स आई का स्क्वायर, यानी जो भी एक्स आई हमारे पास है ना उसका स्क्वायर लेने, इज दैट क्लियर। यहाँ पे बेटा देखिए x क्या है, एक्स आई क्या है, इट इज़ सिंपली द गिवन डाटा, आप इसको x का नाम भी दे सकते हैं, नो ऑफेंस, ओके। आप इसमें यहाँ पे x का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और x का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स आई इसलिए यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ मैंशन इन योर बुक, ओके। तो देखिए बेटा एक्स आई का डाटा हमारे पास, यानी जो एक्स आई गिवन है, इट इज़ नोन एज अ नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइजेस, ओके। यहाँ पे राइस जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारे पास डाटा गिवन है अमाउंट्स पर एकड़ में, हम वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी 21, 17, 13, 25, 9, 19, 6 एंड 10, इज दैट क्लियर। देन यू हैव टू टेक द स्क्वायरिंग ऑफ दिस वैल्यू, ओके। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में एक्स आई का पहले स्क्वायर आ रहा है, तो जब हम स्क्वायर लेते हैं 21 इंटू 21 विल बिकम 441, 17 इंटू 17 विल बिकम 289, 13 into 13 will become 169, 25 into 25 will become 625, 9 into 9 will become 81, 19 into 19 will become 361, 6 into 6 will be 36, 10 into 10 will be 100, ओके। अब उसके बाद आप देखिए कि हमारा फॉर्मूले की मज़ीद रिक्वायरमेंट क्या है, यू हैव टू टेक सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एक्स आई स्क्वायर का आपको सम ले लेना है। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर करती हूँ, सो आई विल गेट 2102, ओके। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक्स आई का भी सम चाहिए, तो अगर मैं इसको सम कर देती हूँ यहाँ पे एक्स आई को, आई विल गेट 120, ओके। नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, एक्स आई हमारे पास सम ऑफ एक्स आई क्या है 120, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर है हमारे पास 2102, ओके। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू यू, 1 2 3 4 5 6 7, सो इन टोटल 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये 8 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, तो हम n की जगह क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ओके। अब आप देखिए समीशन एक्स आई के स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट किया, 2102 अपॉन n की जगह आ गया हमारे पास 8, माइनस आपने पहले ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एक्स आई, सम ऑफ एक्स आई क्या था हमारे पास 120, सो आई विल सब्स्टिट्यूट 120 और n की जगह पे आ गया 8। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, प्लीज़ और से सुनिएगा, 120 का स्क्वायर लीजिए, 8 का स्क्वायर लीजिए, इज दैट क्लियर। ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 14,400 कुछ इस तरह का हमारे पास इसका स्क्वायरिंग आ रही होगी, ओके। तो आप इसका स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर ले लीजिए, यू विल गेट 64, ओके। देन इन दोनों वैल्यूज़ को सब माइनस करवाइए और इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवाइए, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवाते हैं यू विल गेट 262.75 माइनस, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 225, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं सो वी विल गेट 37.75, is that clear? So students, this is your वेरिएंसीज, इसका रिक्वायर्ड वेरिएंसी का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 37.75। अब आपको सिंपल अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना हो, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट्स सी हियर। आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका डेविएशन का साइन लगाते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, जो भी वेरिएंसीज आई है उसका आप अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो वेरिएंसी हमारे पास आई थी 37.75, आपने उसका अंडर रूट ले लिया, यानी आपने उसका रूट ले लिया, तो हमारे पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 6.14, एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द यूनिट ऑल्सो, ओके। याद रखिएगा फिजिक्स में, मैथ्स में अगर कोई यूनिट गिवन है तो हम उसको ज़रूर आंसर में लिखते हैं। माउंट्स पर एकड़ हमारी यूनिट थी, हमने माउंट्स पर एकड़ को यूनिट बना दिया। इज दैट क्लियर?
नाउ कम ओवर द नेक्स्ट वन। देखिए बेटा आपके पास क्या है, आपके पास शॉर्टकट मेथड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है हम लोग। एक बात याद रखिए, वेदर यू अप्लाई डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें आप अपना सेम रिजल्ट अचीव करेंगे। स्टार्ट क्लियर। अब आप देखिए बेटा कि हमारे पास डाटा गिवन था, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या था, समीशन डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन डी आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। स्टार्ट क्लियर। तो बेटा देखिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डी आई कैसे मालूम होता था, डेविएशन को मालूम करने का फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया, एक्स माइनस ए होता है, वेयर ए इज एज्यूम वैल्यू एंड एक्स इज द गिवन डाटा। एक्स हम लोग बार बार यहाँ आई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई लगा देती हूँ। इज दैट क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने इसका डेविएशन अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है तो सिंपली देखिए हमारे पास कौन कौन सा क्या कॉलम रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास टेबल रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले तो आप क्या करना है, एक्स आई लिख लें जो आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर एक्स आई गिवन था 21, 17 एंड सो ऑन टिल 10। ओके, अब हम लोग मालूम करेंगे डी आई, क्योंकि हमारे पास डी आई रखना है, यहाँ पे सम ऑफ डी आई हमें चाहिए, तो डी आई मालूम करेंगे, बट वी कैन फाइंड इट आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्स आई फ्रॉम ए। ओके, ए फ्रॉम एक्स आई। ओके, तो हम ए को एक्स आई से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मालूम कर सकते हैं, डी आई मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, और एक और कॉलम मैं बताती हूँ किस तरह से। एक लास्ट कॉलम हम लोगों के पास बनेगा किसका, डी आई का स्क्वायर का। ओके, जो भी हमारे पास डेविएशन आ रही है उसका हम स्क्वायर लेते जाएंगे, एंड में उसको सम कर देंगे, सो वी विल गेट समीशन डी आई का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब देखिए बेटा अगर हमारे पास ये एक्स आई है तो डी आई किस तरह से मालूम हो सकता है, एक्स आई माइनस ए के फॉर्मूले से, एक्स आई माइनस ए का फॉर्मूला। अब एक्स आई माइनस ए बेटा क्या है, देखिए एक्स आई है हमारे पास 21, ए इज नोन एज एनी एज्यूम वैल्यू फ्रॉम, यू कैन टेक दिस एज्यूम वैल्यू फ्रॉम द डाटा। ओके, यहाँ पे डाटा आपके पास ये गिवन है। ओके, इस डाटा में से आप कोई भी एक एज्यूम वैल्यू ले लें। आई एम गोइंग टू टेक 13 फ्रॉम ईयर, मैंने यहाँ से 13 ले लिया, तो ए मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया मेरे पास 30। ओके, ए मेरा 13 है, एक्स आई है 21, तो सबसे पहले आप मालूम करेंगे तो आपके पास आएगा 21 माइनस 13, यू विल गेट 8। ओके, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मालूम करना है तो यू विल राइट 17 माइनस 13, यू विल गेट 4, then again 13 minus 13 you will get 0, similarly 25 minus 13 you will get 12। इसी तरह से बेटा आपने यहाँ पे क्या करनी, सारी की सारी डेविएशंस निकालनी। जब आपने डेविएशन निकालनी देन यू कैन टेक सम ऑफ डेविएशन। जब इन वैल्यूज़ को माइनस की साइन को भी यूज़ करना है, जब इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, एड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यू विल गेट समीशन डी आई दैट इज 16 ओवर हियर। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आप इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, इट विल बिकम अ कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर। ओके, तो आप किसका स्क्वायर लेंगे, आप इन डेविएशंस को देखिए, ये डेविएशंस है, डेविएशन का हमें स्क्वायर चाहिए, तो इस 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 16, 0 का स्क्वायर 0, 12 के स्क्वायर 144, माइनस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 का स्क्वायर 46 एंड माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9। ओके, नाउ एड देम टुगेदर। ओके, डी आई के स्क्वायर हमने चाहिए, समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। व्हेन वी विल ऐड देम टुगेदर वी विल गेट 334। इज दैट क्लियर। अब बेटा देखिए आपके पास सारे रिक्वायर्ड जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास हैं, सो वी कैन ईजिली पुट इट इनटू द फॉर्मूला। आप बताइए यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हमने पहले भी काउंट कर ली, यू कैन काउंट इट अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, सो n इज 8। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई देन, और उसके बाद आप आंसर ले आएंगे। देखिए समीशन डी आई के स्क्वायर की जगह हमने लिखा 334 ओवर n है, तो n की जगह आ गया 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर आपके पास आया समीशन डी आई आ गया हमारे पास 16 डिवाइड बाय n यानी 8, और उसका हमने क्या ले लिया, होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब बेटा हमेशा याद रखिए कि इन दोनों को आप अलग डिवाइड करेंगे, आपने इन दोनों को डिवाइड किया, यू विल गेट 41.75। ऑलवेज रिमेंबर टू अप्लाई बोर्ड मैथ्स। ओके, बोर्ड मैथ्स रूल को हमेशा अप्लाई करते रहिएगा। 8 से आपने कैंसिल किया 16 को, सो यू विल गेट 16 को कैंसिल किया 8 से, यू विल गेट 2। ओके, यू विल गेट 2 एंड बाय अप्लाइंग स्क्वायर ऑन इट यू विल गेट 4। ओके, अब इन दोनों को 41.75 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 में से, तो आपकी वेरिएंसीज आ जाएंगी 37.75। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप रूट ले लें,
वेरिएंस ही का। जब आपने रूट लिया तो आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और हमारे पास 37.75 का जो आंसर आया वो आया उसका रूट लेने के बाद, दैट इज़ 6.14 मोल्स पर एक्रे। इज दैट क्लियर? ओके, now students, we are going to apply the last method, that is deviation method. It's also very easy to find out the arithmetic variances by deviation method. What is the required formula? आपका क्वेश्चन सेम है, आपके पास मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, फॉर्मूलाज को चेंज कर रही हूँ। So students, I have written the required formula over here. It is sub sigma square is equal to summation xi minus x bar whole square divided by n, which is also equal to summation di square upon n. यानी एक सिंपल सी बात है बेटा, आपको क्या करना है, di का स्क्वायर अपॉन n का फॉर्मूला यूज़ करना है, और आपको पता है हाउ कुड वी फाइंड आउट डी आर एविएशन हम लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग एक्स माइनस है। ओके, तो देखिए बेटा, और यहाँ पे मेंशन भी है कि एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एक्स बार आप ले लें कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू, और उसको हम लोग क्या कर देना है, एक्स बार यूज़ हुआ हुआ है, इसके लिए आप जो है ना कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि व्हाट इज़ दिस एक्स बार कम्स फ्रॉम। ओके, ये एक्स बार कहाँ से आ गया, इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये जो एक्स बार है इसको हम लोग ईजिली किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये ए नहीं है। अब ये क्या है, अगर ये ए नहीं है तो बेटा एक्स बार क्या होता है, यहाँ पे एक्स बार हमारे पास अर्थमेटिक मीन को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? अर्थमेटिक मीन आपको ग्रुप डाटा की अनग्रुप डाटा का ईजिली निकालना आता है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ये शो कर रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ये शो कर रहा है हमारे पास अर्थमेटिक मीन को। मीन हम मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, कॉलम्स बना दिए, पूरे टैब्यूलेशन कर दी। फर्स्ट कॉलम में आपके पास हो गया एक्स आई, डेट इज़ मोल्स पर एक्रे। ओके, उसके बाद आपके पास हो गया डी आई, डेट इज़ एक्स आई माइनस एक्स बार, हमें पता है एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास डी आई है, एंड द लास्ट कॉलम इज ऑफ डी आई स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप क्या कर लें, मीन निकाल लें। मीन किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, यू नो डैट ये सारी वैल्यू जो भी ग्रुप डाटा का मीन कैसे मालूम होता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया जाए। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि मैं मीन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे बार इसलिए लगाया गया है बेटा कि आपको डिस्टिंग्विश कर किया जा सके कि मीन के लिए हम लोग यहाँ पे बार का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यही मैंने वैल्यू लिखवाई थी, यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो बेटा देखिए, समीशन ऑफ x का मतलब क्या है, 21 प्लस 17, x क्या गिवन है, इट इज़ योर रिक्वायर्ड डाटा, इसको ऐड कर दीजिए। 21 प्लस 17 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 10, तो आपके पास इसके वैल्यू क्या आ रही है, 120। तो हमने 120 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से, दैट इज़ 8, डिवाइड किया, तो हमारे पास एक्स बार यानी मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारे पास 15। अब हमें डी आई मालूम करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इस बार डी आई करने के लिए फॉर्मूला चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, अर्थमेटिक मीन। इंस्टेड ऑफ ए वी आर यूजिंग अर्थमेटिक मीन। ओके, आप देखिए डी आई का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एक्स बार आपके पास था 15। तो आप देखिए जो भी डाटा गिवन है उसमें से 15 को माइनस करते जाइए। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 21 माइनस 15, यू विल गेट 6। ओके, अब उसके बाद आपके पास आ गया, एक मिनट, अब उसके बाद आपके पास आ गया 17 माइनस 15, यू विल गेट 2। 13 minus 15, you will get minus 2, and so on. You can easily find di. आपने डी आई मालूम कर लिया, और हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि समीशन डी आई मालूम करना है। ओके, तो समीशन डी आई हमारे पास क्या है, समीशन डी आई हमारे पास आ गया 0, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग की आसानी के लिए लिख दी है। बेसिकली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, समीशन डी आई का स्क्वायर। तो हम डी आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, यानी 6 इंटू 6 विल बिकम 36, 2 इंटू 2 विल बिकम 4, -2 इंटू -2 विल बिकम 4, 10 into 10 100, 6 into 6 minus 6 into 6 positive 36, 4 into 4 16, -9 into -9 positive 81, -5 into -5 positive 25। now add this all values। ठीक है, आप क्या करें, डी आई की सारी, डी आई के स्क्वायर की सारी वैल्यूज को ऐड करें, सो डैट यू विल गेट समीशन डी आई का स्क्वायर। तो आपके पास समीशन डी आई का स्क्वायर क्या आ गया, 302। ओके, 302 आपका
रिक्वायर्ड जो आ रहा है समीशन डी आई स्क्वायर आ रहा है। अब आपको वेरिएंसी मालूम करनी है, तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन डी आई के स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाय एन कर दिया। तो समीशन डी आई का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा था 302 डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई हमारे पास 8। आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो देखिए वेरिएंसीज कितनी आनी है आपके पास, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू 37.75। इज दैट क्लियर? देखिए दोबारा से हमारी वेरिएंसीज क्या आ गई, सेम आ गई। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा मालूम कर सकते हैं। इससे किस तरह से मालूम करेंगे, रूट लगा दीजिए जो भी वेरिएंसी आई है उसके ऊपर, तो आपका आंसर आ गया 6.14 मॉन्ट पर एकर। इज दैट क्लियर? सो in this way we can easily find out standard deviation and variances. Okay, practice hard. Now here you have your home assignment. Do solve question number 2, 4 and 6 of exercise number 10.4 by your own. Okay, thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.